नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं मेहरबान सिंह नेगी और बहुत बहुत धन्यवाद केवी न्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए। राज्य स्थापना दिवस मना रहा है उत्तराखंड और जगह जगह कार्यक्रम हो रहे, कई खेल प्रतियोगिताएं भी हो रही है, लेकिन 23 साल हो गए, कोटद्वार को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर आप देखें तो जो स्थितियाँ थी और भी ख़राब होती जा रही हैं। मतलब लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग जैसा था उससे भी ज़्यादा ख़राब है। कणवासर में पहले एक कम से कम छोटा सा चिड़ियाघर था, उसमें बहुत सारे हिरन आदि रहते थे, लोग देखते थे, आते थे। उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब है अब। मतलब वहाँ पे लोग सिर्फ पार्टी पिकनिक मनाने जाते हैं या फिर जो पूजा पाठ के कर्मकांड होते हैं उनको करने के लिए जाते हैं। तो 23 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए, कोटद्वार को कुछ हासिल नहीं हुआ। न कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज है, न कोटद्वार में जिला बना, न कणवाश्रम का डेवलपमेंट हुआ, न लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बना। अब तो स्थिति है कि मालन पुल भी टूटा हुआ है और लोग 30 साल पहले वाली स्थिति में आ गए। तो अब इसमें क्या जश्न मनाएं, क्या कहें आपसे। फिलहाल सरकार मना रही है तो हम भी आपको देते हैं शुभकामनाएं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की। लेकिन राज्य के लिए क्या क्या नहीं सहा लोगों ने, उत्तराखंड बनाने के लिए कितने सारे जुल्म सहे और आज भी जुल्म ही सह रहे हैं। अंकिता भंडारी केस एक ऐसा केस है जिसमें अभी तक भी कोई उम्मीद नहीं है कि बहुत बड़ा इसमें सरकार सहयोग कर रही है। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड बनने के बाद पहाड़ी मूल की जनभावनाओं के खिलाफ ही सरकारों ने काम किया है। और सबसे बड़ी गलती तो यही है कि राजधानी देहरादून में बना दी। देहरादून पहले से ही एक स्टेब्लिश सिटी थी, मतलब एजुकेशन हब था। वहाँ पर राजधानी बनाने से वहाँ पे लग्जरी लाइफ जीने लग गए नेता, और नेताओं का जो ज़्यादा अच्छा समय है वो देहरादून में ही गुजरता है। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मायने कोटद्वार के लिए तो हासिल जीरो ही है। खेल प्रतियोगिताएं बहुत सारी हो रही है, लेकिन सभी जगह हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि अब यूट्यूब चैनल चला के तो भाई हमारा घर नहीं चलता, हमें अपना थोड़ा काम भी देखना होता है। लेकिन फिर भी सभी को राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे आपको दिखाते हैं दुर्गापुरी का जो बाजार है कोटद्वार बाबर में, कोटद्वार के बाद नंबर 2 सबसे बढ़िया बाजार है। बाजार सज रहा है, दुकानें सजी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की, किचन वेयर की, गिफ्ट आइटम की, स्वीट्स की, फ्रूट्स की और भी जो सजावट के सामान होते हैं। लेकिन कारोबार में इतनी दुकानें खुल गई है अब कि काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ग्राहकों की संख्या कितनी है, कितना काम होगा ये तो कल मालूम चलेगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं अब दुर्गापुरी बाजार, दिखाएंगे आपको कैसा है इस समय। सुबह के 11 बज रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि कोटद्वार में लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। खेलों में अगर बात करें हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोटद्वार में बहुत लोग लगे हुए हैं अपने स्तर पे। फुटबॉल की मैं बात करूं तो कोटद्वार की फुटबॉल टीम जो है, सीनियर टीम जो है, राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही गोपेश्वर, वहां फाइनल में पहुंच गई है। बहुत अच्छा काम हो रहा है फुटबॉल में कोटद्वार के लिए। सिद्धार्थ सुनियाल रावत सिड को मैं इसके लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। सुनील रावत जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। महेंद्र रावत जो फुटबॉल के कोच हैं, और अंडर 19 टीम कोटद्वार की, मतलब पौड़ी की टीम है नाम के लिए, लेकिन इसमें कोटद्वार के ज़्यादा खिलाड़ी हैं, ये भी फाइनल में पहुंच गई है देहरादून में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में। तो फुटबॉल के लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत लोग हैं जो लगे हुए हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि कोटद्वार भाबर को एक मुकाम मिले, एक पहचान मिले। पूरे पौड़ी गढ़वाल के हज़ारों लोग कोटद्वार इसीलिए आए हैं कि कोटद्वार में कुछ सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षा अच्छी, स्वास्थ्य अच्छा, कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ भी नहीं है, हालत बहुत ख़राब है। 12वीं पास करने के बाद बच्चे क्या करेंगे, अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई बच्चे को 12वीं कराने के बाद 20-25 लाख रुपए का कोर्स कराने सब देहरादून भेजते हैं। लेकिन जागरूक नहीं है कोटद्वार के लोग, बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। मतलब मेरा काम किसी तरह से चल जाए, इस तरह की राजनीति चल रही है। बाकी छात्र संघ की राजनीति आपने देख ही ली होगी। आगे आप देखिए कोटद्वार बाबर का दुर्गापुरी बाजार तैयार है ग्राहकों के लिए, ग्राहकों का है इंतजार। देखते हैं कैसा रहता है कल कारोबार। खबर शाम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी। तो दीपावली की रौनक तो दिखाई देने लगी है। दुकानदारों ने दुकानें सजा दी हैं कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी बाजार में। अगर आप आएंगे तो मिठाई से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेके और किचन वेयर, हर तरह की दुकानें सजी हुई हैं और बहुत शानदार तरीके से लोग दुकानें लगा रहे हैं। अभी धनतेरस तो कल है, कल मालूम चलेगा कैसा रहता है कारोबार। कल तो हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार बाबर की खबरें। लेकिन आज एक तरफ तो हम उत्तराखंड स्थापना दिवस मना रहे थे, 23 साल पूरे हो गए, लेकिन कोटद्वार को क्या हासिल हुआ, कुछ भी नहीं। लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग जैसा था उससे भी ख़राब। कणवाश्रम की हालत बदतर है। लेकिन दुर्गापुरी बाज़ार सज रहा है, सजा रहे लोग दुकानें, इंतज़ार कर रहे हैं ग्राहकों का। लेकिन निश्चित तौर पर मालन पुल टूटने से दुर्गापुरी बाज़ार में बहुत फ़र्क है। 30% से 40% तक के कारोबार में पहले ही कमी देखी गई है अन्य सीजनों में भी, क्योंकि किशनपुरी पार यानी मालन पार के 40,000 लोगों में से बहुत बड़ी संख्या में लोग दुर्गापुरी से भी खरीदारी करते थे, जिससे दुर्गापुरी के दुकानदारों को सीजन में काफ़ी लाभ होता था और काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं सारे दुकानदार। अब चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किचन वेयर हो, या दीपावली के सजावट के सामान की दुकानें हो, मिठाइयों की दुकानें हो, सर दुकानें सजी हैं, मतलब सजी रही हैं। शाम तक ऐसा लगता है कि सारी दुकानें लग जाएंगी, मार्केट पूरा भर जाएगा। लेकिन ग्राहक कितने आएंगे, कारोबार कितना होगा, इसको लेकर सभी के मन में संशय है और ये संशय बना ही रहता है। फिलहाल स्वीट शॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हों, मिठाइयों की दुकानें हों, किचन वेयर की दुकानें हों, और दीपावली
में घर को सजाने का जो सामान होता है, लाइट्स वगैरह और दीपावली की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होते हैं जो उस समय लोग खरीदते हैं। तो दुर्गापुरी का बाज़ार सज तो गया है, लेकिन कारोबार कम ही होने की उम्मीद है, क्योंकि मालनपुल टूटा हुआ है और झूठे वादे बहुत सारे हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था कि मालनपुर जाने के लिए फ़िलहाल मतलब टू व्हीलर के लिए या ऑटो कार के लिए रास्ते को खोल दिया जाएगा मालनपुल के पास से, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है कोटद्वार भाबर के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, नेताओं के लिए, जिन्होंने इस मारन पुल को बनाने की कोई मांग भी नहीं की, इसके पास से संपर्क मार्ग बनाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। शायद बहुत से लोग तो इसलिए भी कोशिश नहीं कर रहे हैं या मांग नहीं कर रहे हैं कि उनको लगता है कि सरकार की नाकामी का फ़ायदा आने वाले चुनाव में उन्हें मिलेगा, लेकिन दुकानदारों को कुछ लाभ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट कैसा रहेगा ये कल मालूम चलेगा। फिलहाल केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको दुर्गापुरी का बाज़ार कारोबार कम रहने की उम्मीद है, लेकिन दुकानदारों ने दुकानें सजा दी हैं, ग्राहकों का इंतज़ार है।